न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नज़र में वो निर्दोष भी हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर? देखिए, मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? क्या एसआईटी से आप लोग सहमत? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखेगा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है, क्या उसको और सुदृढ़ बनाने? कौन सी? उसके लूपहोल्स को क्या ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा
षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आँच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। तो आप सुन रहे थे, यहाँ कहीं ना कहीं बात अब षड्यंत्र की सामने आ रही है कि और विपक्ष जो इस पर क्योंकि लगातार सवाल उठा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया है। एसबीआई का भी इसमें नाम आया है। तो संविधान के मुताबिक स्वतः इस्तीफा भी मंजूर है, ये भी जिक्र हुआ है। लेकिन गोविंद गिरे ने यह भी कहा कि ये पूरा जो मामला है ये षड्यंत्र के तहत भी हुआ है और हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की गई है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो और जानकारी मिल रही है वो लगातार आपको बता रहे हैं। चंपत राय के इस्तीफे की बात की जा रही थी, तो जो स्वतः मंजूर कर लिया गया है। बैठक में गोविंद गिरे ने एक्सक्लूसिव जो जानकारी दी। बैठक की बड़ी बातें बता देते हैं। सदस्यों ने विश्वासघात की बात मानी है, करोड़ों राम भक्तों को ठेस पहुंची है। गोविंद देवगिरी ने कहा एसआईटी की रिपोर्ट पर सदस्यों के बीच चर्चा हुई है। नए सीईओ की नियुक्ति पर भी विचार हुआ है। ट्रस्ट में बदलाव पर सदस्यों में सहमति बनी है और चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर है। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्ण मोहन अब अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं। तो ये बड़ी बातें हैं बैठक की। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया स्वतः ही, और इसके अलावा चंपत राय के इस्तीफे पर सदस्यों में विरोधाभास जरूर दिखा है। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। सदस्यों ने कहा कि देश में गलत संदेश जा रहा है। सदस्यों ने विश्वासघात की बात भी मानी है। इसके अलावा यह भी कहा कि करोड़ों राम भक्तों को ठेस पहुंचा है और एसआईटी की रिपोर्ट पर सदस्यों के बीच चर्चा हुई है। तो जो बैठक हुई उसमें जो बड़ी बातें हुई हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नए सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा हुई, ट्रस्ट में बदलाव पर सदस्यों ने सहमति जताई है। इसके अलावा चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हुआ है और कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि ये सब चोरी हो गया है, लेकिन वो वही है, ट्रस्ट के पास ही है। उसकी तस्वीरें भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ा फैसला आया है। बैठक हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद जो बातें रही हैं, बड़ी बातें रही हैं बैठक की, वो भी अब निकलकर सामने आ गई है। सदस्यों ने माना है कि विश्वासघात हुआ है। देखनी है तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। तो सुन रहे हैं आप गोविंद देवगिरी जो बता रहे हैं कि वो कोषाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि ये सब चोरी हो गया है, लेकिन अब है तो बहुत सारे सामान, लेकिन वो अंदर है, संग्रहालय में है। लेकिन जो कुछ है जो देखा जा सकता है, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, वो अब सामने रखे गए हैं, मीडिया के सामने रखे गए हैं कि देख ले, ये अवलोकन कर ले कि ये सभी सामान यहीं पर है। तो जो भी उपहार दिए गए थे, जो चढ़ावा चढ़ाया गया था और जो चढ़ावा चोरी होने की बात कही जा रही थी कि ये सब चोरी हो गया, उन सब का तो संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका रजिस्टर भी जो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया, जिसकी फोटो आपने ली है, वह आप दिखा सकते हैं। जो चांदी हम लोगों ने प्राप्त की, भारत सरकार का जो ऐसी कोई वस्तु दान दी थी, वो चाहे तो ट्रस्ट के ऑफिस में समय तय करके आए और सत्यापन कर ले। ऐसा खुला निमंत्रण ट्रस्टियों ने दिया है। चांदी जो थी वो गला ली गई है, पर जो चांदी गलाई गई है वो कौन सी थी, किसकी थी, इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध है
इसका भी सत्यापन हो गया है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कुछ जानकारियां होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई गवाही होगी। उन सब से प्रार्थना किए कि सत्य की खोज के लिए अगर वो अपने आरोपों के लिए गंभीर हैं तो उनको एसआईटी को आकर के वह रिपोर्ट करना चाहिए। एसआईटी को कहेंगे तो जांच में सहायता मिलेगी। इतना सब होने के बाद भी इस सारे दुष्प्रचार से अब प्रभावित रहकर वहाँ राम भक्तों का आना कम नहीं हुआ है जी। उतनी ही बड़ी संख्या में वो आ रहे। इस पर भी ट्रस्टियों ने संतोष व्यक्त किया है। जी सर, चढ़ावे में जो कीमती सामान था उसको लेके बहुत सारे सवाल उठाए गए और कुछ लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे वो 5 करोड़ वाली सोने की जो रामायण है वो गायब हो गई। इस तरह के जो एलिगेशंस हैं इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि आप कुछ गायब नहीं हुआ, सार्वजनिक निमंत्रण है। जिसको अपनी चीज जाकर के देखनी है वो ट्रस्ट से समय तय करे, जाए और सत्यापन कर ले। जी सर, पॉलिटिक्स भी काफ़ी हो गई इस इशू पर। शुरू से ही जब से ये इशू उठाया गया तब से अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी से वो बिलोंग करते हैं और चुनाव भी आने वाले हैं, और साथ में इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स करी। राम भक्त, बीजेपी को राम भक्त चोरी बताया और चंदा चोरी बताया, लूट बताया। क्या बोलना चाहेंगे? हम तो खुद एफआईआर फाइल किए, वो भी कर सकते थे, अखिलेश भी कर सकते थे, क्योंकि ये लिखा गया है कानून में कि जिसको किसी अपराध की जानकारी है वो एफआईआर कर सकता है। तो अखिलेश जी हमसे क्यों चाह रहे कि करें? उनको जानकारी है तो उन्होंने क्यों नहीं करी? खैर, एफआईआर है, जांच हो रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, किसका कितना दोष है ये पकड़ा जाएगा। और इस बात की भी जांच कर रही है कि वो जो यादव है, कौन सा यादव है, टिन्नू यादव है, क्या वो रोज एक से ज्यादा बार अखिलेश जी को फोन करता था। जी सर, आखिरी सवाल, अब जो 3 पोजीशंस खाली हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा उसको फिल करने का? संविधान में है उनके कि 28 दिन का नोटिस दे के कर सकते हैं। अब ट्रस्टी जैसा सोचेंगे करेंगे। जी सर, थैंक यू। तो देखिए आरएसएस की तरफ से भी, क्योंकि बार बार सवाल बहुत सारे उठ रहे थे, इसको लेकर भी अब कहा गया है कि अब सब कुछ साफ है, संग्रहालय में रखा है। जिसके मन में सवाल है, जिसके मन में जिसको ये लग रहा है कि ये सारी चीजें चोरी हो गई हैं, उसको लेकर कोई जिस तरह से आठ आरोपी पकड़े गए हैं और तमाम लोगों ने 8 आरोपी जो पकड़ेगा तो शासन से काम जाओ, जेल में होए, वो हमारे लोग संतोष हैं, वो गलती की हो गई, ठीक है जी। अभी वो मीटिंग चल रही है। अनिल मिश्रा जी को लेकर के कहा जा रहा है कि उनको लिखित, उनकी जो है लिखित गलतियां मिली, उनकी कई कार्रवाई की जाएंगी, किस तरीके का होगा? और लिखित दे दिए ना जी, उन्होंने इस्तीफा मंजूर हो गया। अच्छा। तो महाराज जी, ये माना जाए कि अब राम मंदिर के जो भाई पीछे राम मंदिर के निर्माण कार्य में अब इन लोग का सहयोग नहीं रहेगा कि राम मंदिर परिसर में ये लोग अनुमति रहेगी जाने की आने की कि नहीं? वो आने जाने थोड़ा कोई रोक सकता है, आने जाने रामलला जाए जो आएगा। अच्छा, ठीक। तो अब चंपत राय, अनिल मिश्रा क्या राम मंदिर जा सकते हैं, ये सारी बातें भी सामने आ रही थी। उसको जवाब दिया गया है कि मंदिर के दर्शन या वहां आने जाने से कोई रुकावट नहीं है। फिलहाल इस्तीफे की बात की जा रही थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब सारी 28 से 29 जो भी जितने भी सोने चांदी की चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो भी रख दी गई हैं। जिसको देखना है वो जाकर वहां देख सकता है, खुला न्योता है, ये भी कहा जा रहा है। और जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उसको लेकर भी बातें बिल्कुल क्लियर की गई हैं कि जिसको जो भी अभी भी दिक्कत है वो जाकर संग्रहालय में देख सकता है। तो चढ़ावा